हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं JS सिंह JS बायो गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को TGT PGT एंड अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। अतः आप लोग इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, मेरा टीचिंग मेथड आपको पसंद आता है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन। 10th क्लास का CBSE स्टूडेंट और UP बोर्ड के स्टूडेंट के लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है वो लाइफ प्रोसेस अर्थात जे प्रक्रम का है। UP बोर्ड में भी और CBSE में भी पहला जो चैप्टर है 10th क्लास का वो लाइफ प्रोसेस या जे प्रक्रम का है। दोनों में कॉमन है, बस लैंग्वेज का अंतर होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जे प्रोसेस। अब द क्वेश्चन अराइज, जे प्रोसेस क्या है। हम जानते हैं कि प्रति एक लिविंग बींग्स में एवरी मोमेंट बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती रहती हैं, जैसे लाइक रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रेशन, सर्कुलेशन। बहुत सारी मूवमेंट, बहुत सारी रिएक्शंस, बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस चलती रहती हैं। इन सभी बायोलॉजिकल प्रोसेस को एक साथ मिलाकर हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, अर्थात उपापचय बोलते हैं। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस या जे प्रक्रम के अंतर्गत जीवों के लिए आवश्यक ये सभी रिएक्शंस या बायोलॉजिकल क्रियाएं या प्रोसेस आती हैं। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में सबसे पहले टॉपिक दिया है न्यूट्रिशन का। तो अब प्रश्न उठता है, द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज न्यूट्रिशन। पोषण क्या है। आप लोग जानते हैं सभी लिविंग बींग्स, उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स की बायोलॉजिकल प्रोसेस होती रहती हैं और इन जैविक क्रियाओं को कंडक्ट कराने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की आवश्यकता होती है। और इस एनर्जी की हेल्प से वो बायोलॉजिकल प्रोसेस लगातार कंटिन्यूस लिविंग बींग्स के अंदर चलती रहती हैं, जिससे उसकी सजीवता का पता चलता है, जिससे उसकी लाइफ का पता लगता है। तो इस एनर्जी प्राप्ति के लिए लिविंग बींग्स को क्या करना होता है? इस एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए लिविंग बींग्स अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, अपने बाह्य वातावरण से रॉ मटेरियल के रूप में फूड को ऑब्टेन करता है, भोजन को प्राप्त करता है। और उस भोजन के ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीकरण से एनर्जी प्राप्त करता है। वो एनर्जी लिविंग बींग्स की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए, संचालित करने के लिए काम आती है। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन का मतलब है कि लिविंग बींग्स का अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रॉ मटेरियल के रूप में फूड का लेना, फूड को प्राप्त करना न्यूट्रिशन कहलाता है। लिखा है न्यूट्रिशन लिविंग बींग्स का एनर्जी प्राप्त करने हेतु अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी बाहर के वातावरण से रॉ मटेरियल, कच्चा माल फूड के रूप में प्राप्त करना न्यूट्रिशन या पोषण कहलाता है। तो आप लोग समझ रहे होंगे पोषण या न्यूट्रिशन क्या है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से फूड को ऑब्टेन करना न्यूट्रिशन कहलाता है। अब न्यूट्रिशन में क्या लेते हैं हम? फूड लेते हैं, भोजन लेते हैं। अब इस फूड में कुछ आवश्यक नेसेसरी सब्सटेंस होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ पोषक पदार्थ होते हैं। तो फूड में दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स या पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। एक न्यूट्रिएंट्स होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हिंदी में कहते हैं दीर्घ पोषक तत्व, जबकि दूसरे
जो न्यूट्रेंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम माइक्रो न्यूट्रेंट्स। क्या बोलते हैं? माइक्रो न्यूट्रेंट्स। माइक्रो न्यूट्रेंट्स का मतलब लघु, छोटा, यानी कि माइक्रो न्यूट्रेंट्स का मतलब है सूक्ष्म पोषक पदार्थ। तो फूड, आवर फूड कंटेन्स टू टाइप ऑफ न्यूट्रेंट्स, मैक्रोन्यूट्रेंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रेंट्स। मैक्रोन्यूट्रेंट्स मीन दीर्घ पोषक तत्व, उसके अंतर्गत आते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, जबकि माइक्रोन्यूट्रेंट्स अर्थात लघु पोषक पदार्थों के अंतर्गत आते हैं मिनरल्स आते हैं, विटामिन्स आते हैं, साल्ट आते हैं, न्यूक्लिक एसिड आते हैं। तो ये माइक्रोन्यूट्रेंट्स के अंतर्गत आते हैं। तो न्यूट्रेंट्स टू टाइप के हुए, मैक्रोन्यूट्रेंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रेंट्स। टाइप ऑफ न्यूट्रेंट्स टू टाइप्स के हैं, मैक्रोन्यूट्रेंट्स, माइक्रोन्यूट्रेंट्स। मैक्रोन्यूट्रेंट्स का एग्जाम्पल प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन, 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 फैट, कार्बोहाइड्रेट। जबकि माइक्रोन्यूट्रेंट्स जिसे हम लघु पोषक पदार्थ बोलते हैं, उसके क्या एग्जाम्पल है? विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूक्लिक एसिड। अब आता है टाइप्स ऑफ लिविंग बीइंग्स ऑन बेस्ड न्यूट्रिशन मेथड, यानी कि पोषण विधि के आधार पर जीवों के प्रकार। यानी कि पोषण विधि के आधार पर या न्यूट्रिशन मेथड के बेस पर लिविंग बीइंग्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो न्यूट्रिशन के बेस पर लिविंग बीइंग्स टू टाइप्स के होते हैं। एक तो वे जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर कर लेते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रोफस या होलोफाइटिक या सेल्फ नर्सिंग। और दूसरे लिविंग बीइंग्स वे होते हैं जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर पाते, दूसरों पर डिपेंड होते हैं, दूसरों से वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। ऐसे लिविंग बीइंग्स को बोलते हैं हेट्रोट्रोपस। हेट्रोट्रोपस मीन विषमपोषी या परपोषी, यानी दूसरों से फूड लेना, परपोषी। तो पोषण विधि के आधार पर या न्यूट्रिशन मेथड के आधार पर लिविंग बीइंग्स यानी जीवों के प्रकार टू टाइप्स के होते हैं। ऑटोट्रोपस, ऑटोट्रोपस को सेकंड नाम है होलोफाइटिक या सेल्फ नर्सिंग, यानी कि स्वयंपोषी, अपना भोजन स्वयं बनाना, सेल्फ प्रिपेयर कर लेना। तो ऑटोट्रोपस भी टू टाइप्स के होते हैं। ऑटोट्रोपस भी टू टाइप्स के होते हैं। पहला है फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक मीन प्रकाश संश्लेषी, और दूसरा है कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक मीन रसायन संश्लेषी। अब इनके बारे में फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो पहला ऑटोट्रोपस और दूसरा प्रकार का जो न्यूट्रिशन है वो किस प्रकार का? हेट्रोट्रोपस। हेट्रोट्रोपस मतलब विषमपोषी या परपोषी। जैसा कि मैंने बताया कि हेट्रोट्रोपस या विषमपोषी या परपोषी अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर पाते, ये दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो न्यूट्रिशन के बेस पर लिविंग बीइंग्स टू टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रोपस और दूसरे हेट्रोट्रोपस। तो ऑटोट्रोपस जिन्हें हम स्वयंपोषी बोलते हैं, ये कौन होते हैं? ऑटोट्रोपस वे लिविंग बीइंग्स होते हैं जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर कर लेते हैं, यानी कि ऐसे लिविंग बीइंग्स जो अपना फूड खुद बना लेते हैं, दूसरों पर डिपेंड नहीं होते। क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रोपस कहलाते हैं। अब ऑटोट्रोपस लिविंग बीइंग्स भी टू टाइप्स के होते हैं। पहला है, फर्स्ट लिखा है फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषी। अब कुछ ऐसे लिविंग बीइंग्स होते हैं जो कि H2O, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर कर लेते हैं, और इसके लिए ज़रूरी होती है सनलाइट यानी सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट CO2 और H2O यानी कि वाटर की हेल्प से अपना फूड बना लेते हैं, अपना
भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं। इस क्रिया को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये जो पहले प्रकार के लिविंग बींग्स हुए, क्या हुए? फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक मीन जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर कर लेते हैं। ऑटोट्रोपस में दूसरे टाइप्स के होते हैं कीमोसिंथेटिक। क्या? कीमोसिंथेटिक। हिंदी में बोलते हैं रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी या कीमोसिंथेटिक लिविंग बींग्स वो लिविंग बींग्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के केमिकल की हेल्प से, जैसे कि अमोनिया है, सल्फर है, H2S है यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड, इन आदि ETC केमिकल की हेल्प से अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर कर लेते हैं और न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए एनर्जी प्राप्त करते हैं। क्या कहलाते हैं? कीमोसिंथेटिक कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है नाइट्राइट बैक्टीरिया। नाइट्रेट बैक्टीरिया, ध्यान से सुनना, नाइट्राइट बैक्टीरिया, नाइट्रेट बैक्टीरिया। अब जो नाइट्राइट बैक्टीरिया है उसका एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमेनास। मेरे साथ बोलो, नाइट्रोसोमेनास। नाइट्रेट बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है नाइट्रोबैक्टर। क्या है? नाइट्रोबैक्टर। तो ये बात हुई ऑटोट्रोपस न्यूट्रिशन की, स्वपोषी की। अब बात आती है हेटरोट्रोपस की। कौन से लिविंग बींग्स की बात आती है? हेटरोट्रोपस की, यानी कि विषमपोषी की। ऑटोट्रोपस न्यूट्रिशन समाप्त हो गया। अब चलते हैं हेटरोट्रोपस न्यूट्रिशन की ओर। तो पहले प्रकार का न्यूट्रिशन था या लिविंग बींग्स थे ऑटोट्रोपस। अब सेकंड या दूसरे प्रकार के लिविंग बींग्स हैं हेटरोट्रोपस। क्या है? हेटरोट्रोपस। हिंदी में कहते हैं विषमपोषी या परपोषी। अब ये हेटरोट्रोपस या विषमपोषी क्या होते हैं? ऐसे लिविंग बींग्स जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर पाते, अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, बल्कि दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, अदर लिविंग बींग्स पर डिपेंड रहते हैं। ऐसे लिविंग बींग्स को क्या कहते हैं? हेटरोट्रोपस कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं, परपोषी कहते हैं। तो ऐसे सभी परपोषी या विषमपोषी, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्या है? एनिमल्स। क्योंकि एनिमल्स अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते, वे दूसरों पर डिपेंड होते हैं। तो लिखा है विषमपोषी या परपोषी वे लिविंग बींग्स जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर पाते, अदर लिविंग बींग्स पर डिपेंड होते हैं। क्या कहलाते हैं? हेटरोट्रोपस या विषमपोषी कहलाते हैं। क्या एग्जाम्पल है? एनिमल्स। अब हेटरोट्रोपस यानी कि जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, अपना भोजन नहीं बना पाते, ये भी दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक तो फूड नेचर के बेस पर, यानी कि भोजन स्वभाव के आधार पर कि उनका फूड नेचर क्या है, यानी कि वो खाते क्या हैं, मांस खाते हैं, शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं, या किस प्रकार के भोजन को वो टेक करते हैं, किस प्रकार के भोजन को खाते हैं। दूसरा प्रकार है कि फूड ऑब्टेन मेथड के बेस पर कि वो जो भोजन खाते हैं वो किस प्रकार खाते हैं, चम्मच से खाते हैं, फोर्क से खाते हैं, हाथ से खाते हैं। तो जैसा देखा हम कैसे खाते हैं, कुछ लोग हाथ से खा लेते हैं, कुछ लोग चम्मच से खाते हैं, कुछ लोग दूसरे चीज़ों की सहायता से खाते हैं। तो एक तो तरीका ये हुआ कि वो भोजन में खाते क्या हैं, और दूसरा ये जो खाते हैं उसे किस प्रकार खाते हैं। तो इस बेस पर ये लिखा टाइप्स ऑफ एनिमल ऑन बेस फूड नेचर, यानी कि भोजन स्वभाव के आधार पर जीवों के प्रकार। तो भोजन फूड नेचर के बेस पर लिविंग बींग्स यानी कि हेटरोट्रोपस, ये थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मतलब हर्ब का मतलब होता है साग, सब्जी, यानी कि शाकाहारी। वो लिविंग बींग्स या वो एनिमल्स जो साग खाते हैं, हर्ब खाते हैं, क्या कहलाते हैं? हर्बीवोरस। इसका एग्जाम्पल है गोट यानी बकरी, और भी मान सकते हो। सेकंड कार्निवोरस। कार्नी का मतलब मांसाहारी, जो एनिमल्स मांस को खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, उसे बोलते हैं कार्निवोरस। एग्जाम्पल आप जानते ही हो कार्निवोरस मांसाहारी एनिमल्स को, शेर है, लायन है, टाइगर है, कैट है,
डॉग है, ये सब क्या होते हैं? कार्निवोरस होते हैं। थर्ड ओमनीवोरस, सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब जो सब कुछ खा लेते हैं, जो प्लांट को यानी कि हर्ब को भी खा लेते हैं और मांस को भी खा लेते हैं, दोनों खाते हैं, मांस भी और शाक भी। जो मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ओमनीवोरस यानी कि सर्वाहारी, जैसे कि ह्यूमन। अब जो मानव है वो ओमनीवोरस की कैटेगरी में आता है, सब कुछ खा लेता है। तो ये ओमनीवोरस हो गया, सर्वाहारी। तो 3 टाइप्स के हो गए हेटेरोटोपस। किसके बेस पर हो गए? फूड नेचर के बेस पर। अब एनिमल्स का दूसरा जो तरीका है डिवाइड करने का वो है टाइप ऑफ एनिमल्स ऑन बेस फूड ऑब्टेन, यानी कि भोजन प्राप्त करने की विधि के आधार पर कि वो किस प्रकार अपना भोजन प्राप्त करते हैं, कैसा खाते हैं। तो वो 3 टाइप्स के होते हैं, 3 मेथड से वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। फर्स्ट है होलोजोइक। क्या है? होलोजोइक। होलोजोइक मीन पूर्ण भोजी। सेकंड सेप्रोबायोटिक। सेप्रोबायोटिक यानी कि मृत भोजी। और थर्ड पैरासाइट। पैरासाइट मीन परजीवी। तो फूड ऑब्टेन मेथड के बेस पर एनिमल्स 3 टाइप्स के होते हैं, ये लिखे हैं। अब इनके बारे में हम बात करते हैं। फूड ऑब्टेन के मेथड पर भोजन प्राप्त करने के बेस पर एनिमल्स की 3 कैटेगरी मैंने बताई थी। पहले होलोजोइक, सेकंड सेप्रोबायोटिक और थर्ड पैरासाइट। होलोजोइक पूर्ण भोजी, वे एनिमल्स जो अनडाइजेस्टेड यानी बिना पचा सॉलिड और लिक्विड फूड को टेक यानी लेते हैं, क्या कहलाते हैं? होलोजोइक कहलाते हैं। होलोजोइक का मतलब है पूर्ण भोजी। तो ऐसे एनिमल्स जो सॉलिड और लिक्विड फूड को, लेकिन शर्त एक है कि वो अनडाइजेस्टेड होना चाहिए, बिना पचा होना चाहिए। तो वो एनिमल्स जो सॉलिड और लिक्विड अनडाइजेस्टेड फूड को लेते हैं क्या कहलाते हैं? होलोजोइक या पूर्णभोजी कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमीबा। होलोजोइक न्यूट्रिशन किस में पाया जाता है? अमीबा में। ये पूछ लेते हैं कभी कभी, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कि अमीबा में किस प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा अमीबा। अब इसमें ब्लड को सक करने वाले को बोलते हैं सैंगुइबोरस। क्या बोलते हैं? मेरे साथ बोलो, सैंगुइबोरस यानी कि रुधिरहारी। एग्जाम्पल मॉस्क्यूटो, क्योंकि मॉस्क्यूटो क्या करता है? ब्लड को सक करता है, तो वो सैंगुइबोरस है। दूसरा इंसेक्टिवोरस। इंसेक्ट मीन कीट, जो कीट को खाते हैं वो इंसेक्टिवोरस कहलाते हैं, जैसे कि लीजर्ड है, फ्रॉग है। लीजर्ड छिपकली देखी होगी, वो कीट को या इंसेक्ट को खाती रहती है। ऐसी फ्रॉग है, मेंढक है, वो भी इंसेक्ट को खाता है, तो क्या बोलते हैं उसे? इंसेक्टिवोरस बोलते हैं। सेकंड आता है सेप्रोबायोटिक यानी मृत भोजी। सेप्रोबायोटिक मृत भोजी में वे एनिमल्स आते हैं जो कि डेड एनिमल्स या प्लांट को एज ए फूड लेते हैं, दोनों को लेते हैं। वो एनिमल्स भी हो सकता है और प्लांट भी हो सकता है। तो ऐसे एनिमल जो कि डेड एनिमल्स और डेड प्लांट को दोनों को ही खाते हैं, क्या कहलाते हैं? सेप्रोबायोटिक या मृत भोजी। वे एनिमल्स जो डेड सब्सटेंस को लेते हैं। अब सेप्रोबायोटिक का मतलब बताया मैंने मृत भोजी, तो वो डेड एनिमल्स भी हो सकता है, डेड प्लांट भी हो सकता है। इस बेस पर इन 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर देते हैं। पहला सेप्रोजोइक। क्या? सेप्रोजोइक जंतु भोजी। क्या मतलब? वे जो डेड एनिमल्स को एज ए फूड लेते हैं, क्या कहलाते हैं? सेप्रोजोइक। यानी कि जो एनिमल्स डेड एनिमल्स को खाता है वो क्या कहलाता है? सेप्रोजोइक। एग्जाम्पल है स्पाइडर, मकड़ी। और दूसरा सेप्रोबायोटिक का दूसरा प्रकार है, दूसरा टाइप है सेप्रोफाइटिक। नाम से पता चला फाइटिक। फाइटिक मीन प्लांट। क्या है? सेप्रोफाइटिक
सैप्रोफाइटिक का क्या है? पादप भोजी, पादप भोजी, पादप भोजी यानी कि जो प्लांट को खाता हो। इससे भी पता चल रहा जोइक, जोइक मीन जंतु, क्या? जंतु। तो वो जो डेड जंतु को खाता हो, डेड एनिमल्स को फीड करता हो, सैप्रोजोइक या जंतु भोजी। और दूसरा जो डेड प्लांट बॉडी को खाता हो वो सैप्रोफाइटिक यानी पादप भोजी। तो लिखा वे एनिमल्स जो डेड प्लांट से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं क्या कहलाते हैं? सैप्रोफाइटिक। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि फंगी में कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है, तो फंगी में सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। थर्ड आता है पैरासाइट। पैरासाइट मीन परजीवी। जो हेटेरोट्रोफस न्यूट्रिशन है उसका तीसरा प्रकार या थर्ड टाइप्स आता है पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब परजीवी। तो परजीवी क्या होते हैं? वे एनिमल्स जो दूसरी अदर लिविंग बॉडी पर डिपेंड रहते हैं, अदर लिविंग बॉडी से अपना फूड टेक करते हैं, अदर लिविंग बॉडी से अपना भोजन लेते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो जो अदर बॉडी है वो लिविंग होनी चाहिए, वो जिंदा होनी चाहिए, जीवित होनी चाहिए। तो वे एनिमल्स जो दूसरे लिविंग बॉडी से अपना फूड लेते हैं पैरासाइट या परजीवी कहलाते हैं। अब पैरासाइट भी दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। परजीवी भी दो टाइप के होते हैं, एक्टोपैरासाइट यानी बाह्य परजीवी और एंडोपैरासाइट मीन, एंडो मीन अंदर, एक्टो मीन बाहर, यानी कि बाहर रहने वाले लिविंग बॉडी की बाहर रहने वाले पैरासाइट को बोलते हैं हम एक्टोपैरासाइट या बाह्य परजीवी। जैसे ह्यूमन लाउस है यानी जू मान लो। ऐसे ही एंडोपैरासाइट, एंडो मतलब जो अंदर रहता हो, जो बॉडी के अंदर रहता हो, उसे क्या बोलते हैं? अंतःपरजीवी। जैसे कि एंडोपैरासाइट का क्या एग्जाम्पल मान सकते हैं हम? प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। प्लाज्मोडियम बाइवैक्स एंडोपैरासाइट है, यानी कि ये ब्लड के अंदर रहता है, बॉडी के अंदर रहता है। और प्लाज्मोडियम बाइवैक्स से क्या होता है आप लोग जानते हैं? फीवर होता, मलेरिया होता। मलेरिया फीवर जो आता है वो प्लाज्मोडियम बाइवैक्स से आता है। लेकिन लोग कहते हैं कि मलेरिया तो मच्छर से होता। अरे भाई मच्छर से नहीं होता, मच्छर तो फैलाता है, उसे ट्रांसमिट करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। लेकिन उसका रियल जो कोज है, उसका वास्तविक जो कारण है मलेरिया का, वो है प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, जो कि एक प्रोटोजोअन है। और उसे ट्रांसमिशन यानी उसका फैलाने का काम कौन करता है? मॉस्क्यूटो। तो एंडोपैरासाइट का यहाँ हम एग्जाम्पल दे सकते हैं प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। क्या बोल सकते हैं? प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। और इसका एक्टोपैरासाइट का एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं जू, माइट, टिक, किल्ली वगैरह ये सब। तो नेक्स्ट आता एलिमेंट्स ऑफ फूड, केमिकल क्लासिफिकेशन। मेन कि जो हमारा फूड है उसके क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या भोजन के अवयव होते हैं, यानी कि फूड किससे मिलकर बना होता है। जो हम फूड लेते हैं, जो भोजन लेते हैं, वो किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, क्या क्या पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, या क्या क्या सब्सटेंस, क्या क्या पदार्थ पाए जाते हैं। तो लिखा भोजन के अवयव, रासायनिक वर्गीकरण, एलिमेंट्स ऑफ फूड, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो हमारा जो फूड है वो टू टाइप्स के, हमारे फूड में टू टाइप्स के सब्सटेंस या दो तरीके के पदार्थ पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि कार्बनिक भोज्य पदार्थ और इनऑर्गेनिक मीन अकार्बनिक भोज्य पदार्थ। अब ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं भोजन में, फूड में, वो कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आप जानते ही हो, जैसे शुगर्स हैं, मीठी चीज़ें हैं, हनी हैं, शहद वगैरह, ये सब किस में आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। चीनी वगैरह, शुगर कैन, गन्ना वगैरह। फैट है, तो फूड का जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसका एग्जांपल क्या? फैट भी है। फैट मतलब बसा, चिकनाई, जैसा ऑयल है, घी है, ये सब क्या होते हैं? फैट होते हैं। नेक्स्ट प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स आप जानते ही हो, अनाजों से मिलती है,
पल्सेस से मिलती है, दालों से मिलती है प्रोटीन्स। और जो शाकाहारी यानी कि हर्बीवोरस लोग हैं, शाकाहारी लोग हैं, उनके लिए प्रोटीन्स का जो बेस्ट सोर्स है, अच्छा स्रोत है, वो दालें होती हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स जो पाई जाती है वो सबसे ज़्यादा शाकाहारी भोजन में पाई जाती है मशरूम में। मशरूम, सोयाबीन और स्पाइरुलिना एक एल्गी है, स्पाइरुलिना, उसमें भी प्रोटीन्स पाई जाती है। और स्पाइरुलिना एक एल्गी है समुद्री, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन्स पाई जाती है। इसी प्रकार विटामिन है, आप जानते हो विटामिन के बारे में, बहुत तरीके के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं विटामिन। वाटर सोलुबल जो विटामिन होते हैं वो बीसी होते हैं, इनकी कमी से बहुत सारे रोग होते हैं, आप जानते हो, बाद में पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड मतलब न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक एसिड कौन होते हैं? जैसे डीएनए और आरएनए, आप जानते हो डीएनए आरएनए क्या होते हैं, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। इसी प्रकार फूड का दूसरा जो कंपोनेंट है वो है इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक। उसमें आते हैं मिनरल्स आते हैं, यानी लवण आते हैं। मिनरल्स मीन जैसे कि कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब फूड में पाए जाते हैं। इनका क्योंकि रोल होता है, जैसे कैल्शियम है टीथ के लिए, बोन्स के लिए नेसेसरी है, इस और कैल्शियम हार्ट बीट के लिए भी आवश्यक होता है, हार्ट के लिए। ऐसे सोडियम है। नेक्स्ट वाटर, आप जानते हो जल ही जीवन है बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वाटर जो बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी है, आवश्यक है। और ये होल बॉडी में एक सॉल्वेंट का काम करता है, एक घोलक का काम करता है। तो इस प्रकार ये जो है न्यूट्रिशन के बारे में यहाँ हमारी वीडियो अब समाप्त होती है। अब यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई, मेरा टीचिंग मेथड आपको पसंद आया, तो आपसे पुनः रिक्वेस्ट कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट्स करके बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके शेयर, आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत होंगे, जिससे कि मैं ज़्यादा से अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू।